अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप सभी का हमारे चैनल पर खुश आमदीद है। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात उर्दू ब्रिज कोर्स का 42वां दिन देखने जा रहे हैं। 42वां दिन महारत और तसव्वुर है, मुताला से नतीजा अखज़ करना, ज़बान सीखना। आओ पता करें उस्ताद सरपरस्त की मदद से इक़्तिबास को समझना और इस पर मुनहसिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक़्तिबास यानी पैराग्राफ बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इन सवालों के जवाब दीजिए। आओ ख़ुद से करके देखें। आपको इक़्तिबास अच्छे से पढ़ लेना है, फिर जो सरगर्मियाँ दी हुई हैं उन्हें जो क्या करना है आप लोगों को करना है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से नफ़रत भी हो गई। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूँगा, उन्हें वहम सा हो गया था। वो इसकी चाल पर फ़िदा थे। कहते ऐसा चलता है जैसा मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग इसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ़ उसके कानों तक पहुंची। इसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। अब मश्क करें, दर्ज सवालों के जवाब लिखें। बाबा भारती को, यहाँ पे दोनों सवाल है, दोनों सवाल के जवाब हम देखते हैं। बाबा भारती को शहर की ज़िंदगी से नफ़रत क्यों हो गई? बाबा भारती को सुकून की ज़िंदगी चाहिए थे, इसलिए उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़कर गांव चले आए थे, नहीं है ना। आपको उसका जवाब लिखना, गांव से बाहर एक अलग लिख। दूसरा है, डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आए? तो उसका जवाब है, जब इसने बाबा भारती घोड़े सुल्तान की तारीफ़ अपने कानों से सुनी तो सुल्तान को देखने के लिए वो बेचैन हो गया, इसलिए वो बाबा भारती से मिलने आया। आओ कुछ नया कहते, ज़ेल के मुहावरों के माने लिखिए, है ना। तो पहला है ख़याली घोड़े दौड़ाना, यानी ख़याली दुनिया में रहना। दूसरा, घोड़े बेचकर सोना, तो इसका जवाब है गहरी नींद सोना। तीसरा, गधे घोड़े बराबर होना, इसका जवाब है आलिम जाहिल सब बराबर होना। चौथा, घोड़ी चढ़ना, तो जवाब है दूल्हा बनना। पांचवा, घोड़ी को एड़ लगाना, यानी घोड़ा तेज़ चलाना। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।